हेलो एवरीवन, हेलो माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा पार्टी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो कि हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो उससे पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना इंट्रोडक्शन। तो वेलकम टू द क्लास माय डियर लर्नर, आई एम नेहा सैनी, योर साइंस एजुकेटर। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपको सीखने को मिलता है बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग वे में सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स। तो यस, माय नेम इज नेहा सैनी, मेरा प्यारा सा बच्चा। मैं आपकी साइंस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पर नीट फिजिक्स डाउट सॉल्विंग एजुकेटर भी हूँ। 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्लास 6 to 12 तक का। मैं आज आपको क्या कराने वाली हूँ बच्चे? आज हम बात करने वाले हैं ट्रीज के बारे में, ट्रीज की कटिंग के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में ट्रीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग तो जानते ही हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है। विदाउट ऑक्सीजन हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, है ना। अगर 2 मिनट में हम अपनी नोज को ऐसे क्लोज कर लेते तो हम लोगों को सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ट्रीज देते हैं, प्लांट्स देते हैं। आप लोगों को वुड जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। बहुत सारे लोग वुड को एज अ मतलब कुकिंग में यूज करते हैं, और भी आप लोगों को बहुत सारी मेडिसिन भी यहाँ से मिलती है। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स का हाउस भी है, एंड और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स ट्रीज के। बट आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है बच्चा, हमारे ट्रीज की कटिंग की जा रही है, जिससे जो क्वांटिटी है हमारे फॉरेस्ट के वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिफोरेस्टेशन, जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। आइए चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑसम फीचर्स हमारे पास कौन से हैं। मेरा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा पार्टी, अब रेज अ हैंड फीचर आ गया हमारा अनअकैडमी पर, जो कि टेक्नोलॉजी का एक अप लेवल है। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चों को पहले टाइप करना पड़ता था, मैम आई हैव अ डाउट, मैम आई हैव अ डाउट। बट अब आपको ऐसे बार बार मैसेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको जस्ट एक बार रेज हैंड करना है, हम आपको करेंगे इनवाइट, एंड आप हमसे बातें कर सकते हैं, बोलकर अपना डाउट बता सकते हैं, है ना। एकदम औसम सा फीचर। एंड यस माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चे, जो कि आपका क्लास 6, 7, 8 के लिए है। बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई फी पे आपको नहीं करनी है। कॉम्बैट जो है बेटा आपका दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश बोथ। 45 मिनट्स का ये टेस्ट होता है, जिसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेनी है, डिटेल डिस्कशन होगा आपका सभी टॉपिक्स का, सभी क्वेश्चंस का। तो आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़। तो पीछे क्यों रहना, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। एनरोल बिल्कुल फ्री में होगा, जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कोड आपको यूज करना है नेहा में। ठीक है बच्चे, ये कोड आपको यूज करना है और आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। जो भी बच्चा रैंक 1 से 3 तक आएगा उसको 1 ईयर फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। माय गॉड। एंड अगर आप रैंक 4 से 10 आते हो तो 75% स्कॉलरशिप। वो अगर आप 11 to 50 आते हो तो 50% स्कॉलरशिप। अगर आप रैंक 51 to 150 आते हो तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो आपको जस्ट क्या करना है, नेहा मैम का कोड यूज करना है और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड माय प्यारा सा बच्चा, अगर आपका एक बिग 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 ड्रीम है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको नीट क्लियर करना है, आपको जेई क्लियर करना है, आईआईटी में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, आपको नेवी में जाना है, अगर आपका कुछ भी बिग एक औसम तरह का अगर आप लोग चाहते हो अपना फ्यूचर, तो आप ये बैच ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले बच्चा। ये है हमारा ओलंपियाड बैच, और ये बच्चों के बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने लॉन्च किया है। अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस कराई जाएगी, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, और अभी जो ओलंपियाड एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी। साइंस आपको मैं कराऊंगी एंड प्रशांति कब सर कराएंगे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग। What are you waiting for? अगर आपके पास प्लस है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, अगर प्लस नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए। अगर आप क्लास 8 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्लास 9 to 12 बिल्कुल फ्री मिलेगा, और दोनों ही लेजेंड आपको पढ़ा रहे हैं। बताओ और क्या चाहिए, दोनों ही लेजेंड टीचर्स हैं आपके। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए मेरा प्यारा सा बच्चा। एंड यस, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर, आज मैं आपको कराने वाली हूँ डिफोरेस्टेशन। क्या होता है ये, क्या होता है, कैसे होता है, क्या मीनिंग है इसका, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो कॉजेस देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, ये सब तो आप जानते हैं कि जो आपके डिफोरेस्टेशन होता है वो आपका क्या है, टोटली आपके ट्रीज से रिलेट होता है। यानी कि आपका फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, नॉर्मली आप ट्रीज को कटिंग देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रीज को कट कर देते हैं, है ना। हमारे लंग्स होते हैं भाई, ऐसे कैसे आप लोग कटिंग कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो बच्चा, फॉरेस्ट आर होम टू न्यूमरस वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे ट्री आपको मिलते हैं। आपको तो पता ही है, जो आपको कहीं पर ट्री देखने को नहीं मिलेंगे ना, वो आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग शेप एंड डिजाइन, अलग अलग कलर, इवन कलर भी आपको बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं। और यस, फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग स्पेसीज, मतलब एक एक एनिमल की एक स्पेसीज इतने सारे होते हैं वहां पे। सो मैनी ऑफ दैम आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप लोग सोच के देखो, हमारे ट्रीज हैं, ठीक है, एंड हमारे एनिमल्स हैं। अगर आप लोग ट्रीज को कट कर दोगे तो एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? ट्रीज से। अगर एनिमल्स खत्म हो गए तो फिर CO2 कहाँ से मिलेगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रीज को CO2 की जरूरत होती है। यानी कि ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सिविल ह्यूमन सिविलाइजेशन पुट्स देम टू वेरियस यूजेस। इवन एनिमल्स एंड ट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हम भी इन पर हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है, जैसे आपको पता होगा, बहुत फेमस एक अमेज़न फॉरेस्ट है। हमारी अर्थ का 30% ऑक्सीजन वहां से आता है। तो भाई ह्यूमन भी उसी पर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि फॉरेस्ट पे हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है, गवर्नमेंट ने ये देखा कि आजकल फॉरेस्ट की बहुत कटिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे रिजर्वर्स हैं जिनको अब रिजर्व कर दिया गया है, जहाँ पर कटिंग अलाउड नहीं है, जहाँ पर हंटिंग पोचिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जिस रेशो में क्वांटिटी जो है कम होती जा रही है ना, ये एक कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्रोटेक्टिंग एरियाज एंड अटेम्प्ट टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड एग्जिक्शन। यानी कि ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो जल्दी से क्या हो जाए, ओके ओके, मतलब एकदम प्रोटेक्टेड रहें। So the harm to forest come from deforestation, overuse and wrong uses। कई बार क्या होता है, हम लोग एक तो wrong uses करते हैं, है ना, और ओवर यूज भी कर लेते हैं कई बार। जैसे कि मैंने देखा है, जैसे मान लो किसी को फायरवुड के लिए लकड़ियां चाहिए जलाने के लिए, तो अगर उनको लेस क्वांटिटी में लकड़ियां चाहिए होती है, वुड की नीड होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। अब वो तो एक्स्ट्रा ले जाते हैं, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, वो एक्स्ट्रा आती कहाँ से हैं, उनको प्लांट की कटिंग करनी पड़ेगी ना। तो जब वो प्लांट की कटिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स कट हो जाते हैं, तो ओवर यूज ही तो हुआ। लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए, जितनी नीड हो उतना ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए कितना जरूरी है। तो बच्चा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर ये डिफोरेस्टेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए आइए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप हमारे आने वाला फ्यूचर है मेरा प्यारा सा बच्चा पार्टी। आपको पता होना चाहिए कि आगे चलकर आपको कैसे कैसे किस किस चीजों पर आपको रोक लगानी है, स्टॉप करनी है बहुत सारी चीजें। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन के? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफोरेस्टेशन होता क्या है बच्चे। ये आपका होता है जब कोई फॉरेस्ट को क्या कर देता है, कट। यानी कि मोस्टली क्या होता है, आपके फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब फॉरेस्ट की कटिंग कर दी जाती है, ट्रीज को कट कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल एक डेजर्ट में चेंज कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मैन मेड, यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा किया गया हो, इंसानों ने किया हो। एक होता है नेचुरल, अब सारा का सारा हम नहीं करते ना, कुछ कुछ नेचुरली भी हो जाता है। तो मैन मेड के अंदर कौन सा आता है, चलिए मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, ठीक है, कोई कंपनी बनानी है, तो या तो उनको कंपनी बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, या फिर उनको कोई रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर देते हैं, उस एरिया को कट कर देते हैं। अब होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया है, ठीक है, वहां पर रोड बनाना है, तो वहां पे आप लोग जानते हो किसी भी सिटी में रोड कब बनता है, जब सिटी में जरूरत होती है। तो वहां पर बहुत सारे हाउस होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है वो घर तोड़कर तो रोड बनाएगी नहीं,
घर के बीच में से तो रोड बनाएगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो सिटी से थोड़ा सा दूर जो एरिया है जहाँ पे कोई ट्री वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट होता है, वहां पर वो उस कटिंग करके कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड एंड ब्रिज के लिए क्या कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि हम लोगों के लिए बनाया जा रहा है, हम सिटी में हम लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन कट तो फॉरेस्ट ही रहे हैं ना मेरे बच्चे। तो मैन मेड जो है सबसे बड़ा जो रीजन होता है डिफोरेस्टेशन का, वो होता है कंस्ट्रक्शन। अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर पब्लिक यूज के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रीज को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। सेकंड है कल्टीवेशन लैंड। अब भाई एक बात बताइए, आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है फूड के लिए। अब सबको अलग अलग वैरायटी के फूड चाहिए होते हैं, अलग अलग वैरायटी की चीजें चाहिए होती हैं। अब भाई जीने के लिए खाना तो जरूरी है ही। तो मेरा प्यारा सा बच्चा, फूड की ये जो इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो कल्टीवेशन तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, खेती बाड़ी को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके लिए जगह चाहिए, भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही कल्टीवेटेड एरिया ज्यादा यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप लोग जानते हो कि पर पर्सन डे, एक डे में हम लोग पहले ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन स्नैक्स, देन उसके बाद डिनर, हमें 4 टाइम्स का तो जो है मील चाहिए ही होता है। तो उसके लिए कल्टीवेशन भी एक बहुत बड़े लार्ज एरिया पे चाहिए, और जब ये होता है तो उसके लिए लैंड भी चाहिए होता है बहुत बड़ा। और जब लैंड चाहिए हमें कल्टीवेशन एरिया के लिए, कल्टीवेशन लैंड के लिए, तो सिंपल सी बात है, कटिंग तो करनी होगी ना फॉरेस्ट की जगह बनाने के लिए। तो एक ये भी रीजन है कि हमें हमारी इस नीड के लिए भी क्या करना पड़ता है, कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को कटिंग करनी पड़ती है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड, फर्नीचर, फ्यूल, पेपर, आप लोगों को तो पता ही है हम लोगों को वुड की कितनी ज्यादा नीड होती है। आपको फर्नीचर बनवाना है, आपको पेपर बनाने हैं, है ना, फर्नीचर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी चीज होती हैं जो कि आपकी वुड से आप यूज करते हो, तो उनकी कटिंग कर ली जाती है। तो ये तो रीजन हो गए हमारे मैन मेड, यानी कि जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं, जो इंसान करते हैं, जो मैन मेड के उस पे होते हैं। अब आते हैं नेचुरली। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नेचुरली ही डिफोरेस्टेशन होता है, ये कुछ मैन मेड भी होता है और कुछ नेचुरली भी होता है। तो नेचुरली में होता है आपका फॉरेस्ट फायर। अब ये फॉरेस्ट फायर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फॉरेस्ट फायर क्या होता है बच्चे, समर के टाइम में ना आपका जो सन चाचू होते हैं, जो सन होता है वो बहुत हॉट होता है, और जो आपकी फॉरेस्ट है उसमें ड्यू टू लेस वाटर, पानी कम हो जाता है समर टाइम में, क्योंकि जो पानी है वो सनलाइट से इवेपोरेट हो जाता है। तो फॉरेस्ट में जो ग्रास होती है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और जैसे ही सनलाइट इन ड्राई ग्रास के ऊपर आती है तो ये ड्राई ग्रास क्या कर लेती है, कैच कर लेती है फायर को। और जैसे ही ये आपकी कैच करती है, ये बर्न होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी ड्राई ग्रास बर्न होना शुरू होती है, वो आसपास के जो ड्राई ग्रासेस हैं, ड्राई ट्रीज हैं, उनको भी बर्न करना शुरू कर देती है। और ये छोटी सी जो अभी प्रोसेस है, ये फिर फैल जाती है, फिर पूरे जंगल में आग लग जाती है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अभी रिसेंटली अमेज़न में भी आपने सुना होगा, ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था। तो कई बार क्या होता है, नेचुरली भी ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से डिफोरेस्टेशन हो जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, ड्रफ आ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, जब समर टाइम होता है तो जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत लेस हो जाती है, क्योंकि जो पानी है सरफेस पर, जो नमी होती है वो तो इवेपोरेट हो जाती है सनलाइट से। तो कई बार सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रीज हैं सूखे पड़ जाते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत होती है, और वो जो ट्रीज है हमारे वो सूख जाते हैं। और एक बार आपके ट्रीज सूख गए तो देन उसके बाद उनका दोबारा से वो हरा भरा होना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार वो आपके सूख कर गिर जाते हैं। तो इस तरह से ड्रफ भी क्या होता है, हमारे डिफोरेस्टेशन का एक रीजन होता है। एंड मोर एनिमल पॉपुलेशन, भाई आपको पता है कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स।
अब एनिमल्स में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। So, जब उनमें पॉपुलेशन होता है तो उनमें भी कंपटीशन बढ़ जाता है फूड का। अब वहाँ फॉरेस्ट में कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि एनिमल्स जाएंगे, ऑर्डर करेंगे और खाना खा लेंगे। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो फूड पर डिपेंडेंट कहाँ होते हैं, ट्रीज पर, प्लांट्स पर। तो वो क्या करते हैं, इन ट्रीज को खा लेते हैं। अब ट्रीज को, न्यू ट्रीज को ग्रो होने में टाइम लगता है ना। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको तो डेली टू डेली फूड चाहिए, तो वो टोटली ट्रीज का और प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो डेली के फूड अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए वो ट्रीज एंड प्लांट्स को खा लेते हैं, जिस वजह से वहां पे कमी हो जाती है ट्रीज की एंड प्लांट्स की, एंड डिफोरेस्टेशन हो जाता है। तो ये हमारे कुछ रीजन हैं जो कि बहुत सीरियस भी हैं, है ना। डिफोरेस्टेशन के रीजंस हैं कि इस तरह से डिफोरेस्टेशन होता है, इस तरह से हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इस तरह से उनका नुकसान हो रहा है। हमारा जो फॉरेस्ट है वहां पर ट्रीज की क्वांटिटी कम हो रही है। तो आई होप आप लोगों को पता लगा कि जो डिफोरेस्टेशन होता है वो होता क्या है, किस वजह से होता है, मैन मेड नेचुरली कैसे होता है। तो अगर बच्चा आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस पर। तो आप प्लस ले सकते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं बच्चे। आप प्लस क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है अगर आप लोग प्लस लेते हो तो आपको क्लास 8 के ओनली 1 सब्सक्रिप्शन के साथ 9 to 12 बिल्कुल फ्री मिलता है। दूसरी बात, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी बैच में जा सकते हो। टॉप लेजेंड एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीट, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, एंड आपको मिलता है बैच कोर्स। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, आप एक क्लास का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें भी आपको 9 to 12 फ्री मिलेगा। एंड दूसरी बात, यहाँ पर आपको फ्रीडम है, आपके पास बहुत सारे बैचेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जो बैच आपको ज्वाइन करना है, जिस एडुकेटर से आपको पढ़ना है, वहां आप पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग चैलेंजर्स बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले बच्चे। ये हमारा ऑल सब्जेक्ट बैच होता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैच का नाम चैलेंजर्स बैच इसलिए है क्योंकि ये बैच है ना, चैलेंज लेता है आपके सपनों को पूरा करने का। आपको यूपीएससी करना है, नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, अभी से तैयारी करना शुरू करा देते हैं। बिल्कुल साइंस के जो बेसिक लेवल्स हैं, मैथ्स के जो बेसिक लेवल्स हैं, आपकी एसएस इंग्लिश के जो बेसिक लेवल्स है, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे कवर करा दिया जाता है। तो सभी टॉप एंड लेजेंड एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो यस, बिल्कुल भी ना भूले हमें ज्वाइन करना, चैलेंजर्स बैच को एनरोल करना। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। एंड मेरा प्यारा सा बच्चा, बात करें प्राइसिंग की, सो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग आपके सामने है। कोड आपको यूज करना है नेहा मैम फॉर 10% ऑफ। जो प्राइसिंग आपको बेस्ट लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी का आइकॉनिक आप ले सकते हैं बच्चे। ये प्लस ही है, लेकिन प्लस के साथ बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा है, वीआईपी है, तो हम इसे बोलते हैं हमारा वीआईपी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। यानी कि अनअकैडमी के प्लस का भी आपको सब कुछ मिलेगा और एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ मिलेगा, वो भी पर्सनल में। तो आप लोग ले सकते हैं आइकॉनिक की प्राइसिंग आपके सामने है। जो प्राइस आपके लिए सुटेबल वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है नेहा मैम फॉर 10% डिस्काउंट। जब आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले होंगे तो आपके पास पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलती है इजी पेमेंट ऑप्शन, जीरो कॉस्ट ईएमआई एंड पार्ट्स में आप पे कर सकते हो। यानी कि एक साथ आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है नेहा मैम फॉर 10% डिस्काउंट। तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो कि स्पेशल क्लासेस होती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, मुझे फाइंड करना है, मैं हूँ नेहा सैनी, मेरा नाम नेहा सैनी है। आपको जस्ट मुझे फाइंड करना है, मुझे फॉलो करना है। मुझे फॉलो करने से क्या फायदा होगा कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी जब भी मैं लाइव आऊंगी। और मेरी फ्री क्लासेस का टाइम क्या है, एवरी डे 7 PM। मेरी डेली क्लासेस 7 PM पे होती हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली आपको 7 बजे मिल जाऊंगी मैं, और बहुत
फन के साथ इंटरेस्टिंग वे में आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री में भी। ठीक है, तो 7 PM पे स्पेशल क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।